मेवात इलाके के गांव अडबर से एक बड़ी खबर सामने ये आई कि एक सगे पिता और सौतेली मां ने 2 साल की एक बच्ची की गर्दन काट दी, जिसके बाद उस बच्ची की मौत हो गई। मारे को जिस वक्त मन में आवे घर से भगाते हुए फिर खाना में अच्छी मारा करो, खूब मारा करो, जिस वक्त मन में आवे ऐसे कहे मन चाह जैसी ढाबने कही 2-4 बात यहीं से चली जा, कोई ना तेरो हीन कहीं पड़ी तो हीन। पुलिस ने उन लोग सजा दी जाए, लेकिन वो दोबारा छूट के आएंगे फिर भी कर सकते हैं इस काम को। जो एक लड़की अब जो अपने खुद अपनी बेटी को काट सकता है, दूसरी क्या नहीं काट सकता क्या? हाँ, वो क्या लगती है उसकी? वो भी तो लड़की है, जो मारी है वो भी लड़की है, वो उसको भी काट सकता है। नाड़ कटी पड़ी है, जैसे मेरी लड़की गैल करी ऐसी बस वकील होनी चाहिए, मालूम वैसी फांसी लगनी चाहिए, फांसी को कम हो दोनों लोग। जैसे मेरी बच्ची गैल करी है, मेरी बच्ची भगाई है, वहाँ कर भी आए, हम पंचायत करके आइए फिर भी भगा दिए। फांसी किस किस को लगनी चाहिए? हम जालू और वालू कुलसुम लो, अच्छा, इन लो लगनी चाहिए दोनों। रात में काटी, 20 तारीख की रात में काटी है। और 10 आपको बजे 21 तारीख को पता लगा है? हाँ, सुबह में पता लगी हमको। अच्छा, फोन आया कि कैसे ऐसे आपकी भांजी है, हाँ। वो उस लड़की ने जो उसके अवैध संबंध थे उससे और वो हमजा ने उनने मार दी वो लड़की, तो उसका गला काट दिया। फिर हम ऐसे ही 10-5 आदमी लेके गए थाने में, फिर उन पर रिपोर्ट दर्ज कराइए। मेवात इलाके के गांव अडबर से एक बड़ी खबर सामने ये आई कि एक सगे पिता और सौतेली मां ने 2 साल की एक बच्ची की गर्दन काट दी, जिसके बाद उस बच्ची की मौत हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 48 घंटे तक उस शव का पता नहीं चल पाया। और जैसे ही मेवात में इसकी खबर सामने आई तो पूरे मेवात में शोक की लहर है और सभी मेवातवासियों का गुस्सा उफान पर है कि आखिरकार एक मासूम बच्ची की गर्दन क्यों काट दी गई। आपकी जानकारी लिए बता दें कि हमजा नाम का जो शख्स था उसने 2 शादियां की। पहली जो महिला थी वो फिरोजपुर नमक गांव की थी, जिसका नाम अफसीना है, और दूसरी महिला जिसका नाम कुलसुम बताया जा रहा है। अफसीना और हमजा के बीच में झगड़ा चला, यानी कि पति और पत्नी के बीच में। उसके बाद पति ने अपनी पहली पत्नी को डिवोर्स दे दिया, यानी कि तलाक दे दिया। इसके बाद में दोनों बच्चियां सदस्य और दूसरी है शुमालिया, वो अडबर गांव में ही रही। और उसके बाद अब ये खबर सामने आई कि एक सगे पिता ने अपनी 2 साल की मासूम बच्ची की गर्दन काट दी और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल मैं मौजूद हूँ फिरोजपुर नमक गांव में, जहां पर उनकी पहली पत्नी अफसीना थी। यहीं पर उस छोटी सी बच्ची को दफनाया गया, उसको मिट्टी दी गई। अब जानना यह जरूरी है कि आखिरकार ऐसा क्या कुछ हुआ जिसकी वजह से एक सगे पिता ने अपनी 2 साल की बच्ची को काट डाला और उसे मार दिया गया। मेरे साथ पीड़ित परिवार है और साथ ही फिरोजपुर नमक का वो परिवार जहां की वो भांजी लगती हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ सोचते हैं और इस मामले को कैसे देखते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान खान है। इमरान जी, कौन सा गांव है आपका? फिरोजपुर नमक गांव है मेरा जी। और मेरे ही परिवार का मामला है। मेरी नाते में फूफी लगती है अफसीना जी। इसकी शादी लगभग 7 साल पहले अडबर गांव में की थी। जी। जो हमजा है लड़का उसके साथ में तो चलता क्या हुआ था, कैसे मतलब कि तलाक हुआ? तलाक का मामला आया कि कुलसुम जो निजामपुर गांव की है, हाँ, वो निजामपुर गांव में यहाँ जी था, यहाँ पे पढ़ाता था बच्चों को, और पढ़ने वाली बच्ची से इसने बहला फुसला कर अपने चुंगल में फंसा लिया। जिस लड़की को पढ़ाता था उससे इसने शादी की है? हाँ, उस लड़की को बहला फुसला कर अपने चुंगल में फंसा लिया हमजा ने। उसके बाद में हमारी जो फूफी है अफसीना, इसको पता लगा तो किसी अवैध संबंध है किसी लड़की से, उसका पता लगा निजामपुर गांव की है वो और इकबाल की लड़की है। तो इसने उस पर ऐतराज़ किया
तो काफ़ी रंजिश की, हम तक आ गया मामला। हम भी 10-20 आदमी गए यहाँ से पंचायत लेकर, अडबर गांव में पहुँचे, वहाँ बातचीत की। तो इकबाल को भी बुलाया जिसकी लड़की है निजामपुर वाली, उसको भी कहा कि भाई हमारी लड़की की ज़िंदगी खराब होगी आपकी, आप अपनी लड़की को रोको, किसी भी जगह अलग शादी कर दो। ऐसी वो नहीं माना हमारी बात को। उसके बाद में हमारी लड़की को उसने तलाक दे दिया। भाई मैं तो इसको ही रखूँगा, तुझे रहना तो ठीक है, नहीं तो जा सकती है। तो इससे लड़की थी सुमैया और सदफ अफसीना से, 2 बच्ची। तो इनका अलग मामला हो गया, इसने तलाक दे दिया अफसीना को और अपनी 2 बच्ची हमजा ने अपने पास रख ली, उनको अडबर गांव में रखने लगा। तो ये एक मामला कम से कम 8 महीना पहले का है। तो अब लड़की को कैसे मारा, किस बात के, क्या आप लोग कोई बात हुई थी उनसे? तो हमारी जो फूफी है अफसीना, ये पता करती थी कि इनकी बच्चियों को मार पीटते थे वो, कभी पेशाब करने पे, पखाना करने पे, पेशाब टट्टी के उससे। तो उसके बाद में ये हुआ कि उसने कहा, जो वो लड़की थी कुलसुम, जो सौतेली माँ है, कि अगर इनको रखेगा तो मैं नहीं रहूँगी यहाँ, मेरी छाती से इस बोझ को हटाओ और कहीं भी दफन करो इनको। उन्हें इस बात पे मिलकर और इकबाल की साजिश से, इकबाल निजामपुर गांव का जिसकी लड़की है, उससे मिल करके इनकी गर्दन काट के हत्या कर दी। लड़की की गर्दन काट दी? हाँ, गर्दन काट दी। किस किस ने काटी है, कुछ पता लगा? इसमें साजिश में इकबाल है, कुलसुम और हमजा दोनों शामिल है इसमें। 3 लोगों ने मिलकर काटा? 3 लोगों ने मिलकर लड़की की गर्दन काट कर धारदार हथियार से अलग कर दी। कितनी उम्र थी लड़की की? लड़की की उम्र लगभग 2 साल है। 2 साल हाँ, की है। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन से कड़ी से कड़ी सजा मिले, ऐसे जालिमों को बिल्कुल बहिष्कार किया जाए समाज से भी, और कानूनी कार्रवाई कड़ी की जाए इसके खिलाफ। इसमें भारी रोष है, मेवात में इससे बुरी घटना नहीं हो सकती, ना से पहले हमने कभी सुनी। चलिए, हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताहिर हुसैन है। ताहिर जी, आपका गांव भी फिरोजपुर में जी हाँ। नमक है? हाँ जी, अच्छा, लड़की को कैसे काटा, कुछ जानकारी मिली आपको, और कब मिली जानकारी? यही जानकारी मिली जो भाई साहब ने बताई, इमरान साहब ने, यही जानकारी मिली, सुबह ही मिली हम लोग, कल सुबह ही अडबर गाँव से ही है जी। फ़ोन आया जी अडबर गाँव से। हाँ, क्या बताया फ़ोन पे? फ़ोन पे बताया जी अपनी लड़की काट दी ऐसे ऐसे, और नूह लिया है उसे। फिर यहाँ से गए 4, 5, 10, 20 आदमी यहाँ से। फिर आज पोस्टमार्टम हो गया, मिट्टी देखा है उसको। पुलिस ने हिरासत में ले लिया दोनों को? हाँ, दोनों को लिया है कल। हाँ जी। जी, क्या नाम है? कौन बताएगा? आप जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आदिल है जी। हाँ, आदिल जी। अच्छा, ये बताइए कि लड़की की जानकारी कैसे मिली आप लोगों को कि लड़की को मार दिया गया है? ये जी रिलेशन में है, जो यार दोस्त हैं उधर, पड़ोसियों ने, उन्होंने फ़ोन करके बताया, वो वहाँ रिश्तेदारी हैं, उन्होंने फ़ोन करके बताया ऐसे ऐसे उस लड़की को जो कत्ल कर दिया। तो उसके थ्रू ये जानकारी हमें प्राप्त हुई। अच्छा, लड़की को मारा कब गया, मतलब कि आज मारा गया है, रात में मारा गया है, कब मारा? रात में मारा गया, 20 तारीख की रात में। हाँ, और आज 22 तारीख हो गई। हाँ जी, कल पोस्टमार्टम मायनो ना हुई हो जी, आज मायनो हो गई हो जी। हाँ जी, मतलब परसों मारी गई? परसों मार गई, कल सारे दिन नूह हॉस्पिटल में रही, आज नल्हड़ में पहुँचाई जब मायनो हुई हो। फिर तुम्हें कब पता लगा इसके बारे में? हमें सुबह पता लगा था, जो कल सुबह। अच्छा, कल सुबह पता लगा, परसों तो तुम्हें पता भी नहीं चला? नहीं, पता नहीं लगा। अच्छा, रात में काटी हैं? 20 तारीख की रात में काटी। 20 तारीख की रात में काटी है, 10 और आपको बजे काटी 21 है तारीख को गरी। पता लगा है? हाँ, सुबह में, सुबह में पता लगी हमको। अच्छा, फ़ोन आया कि कैसे ऐसे आपकी बहन जी है, हाँ। वो उस लड़की ने, जो उसके अवैध संबंध थे उससे, और वो हमजा ने, उनको मार दी वो लड़की, उसका गला काट दिया। फिर हम ऐसे ही 10-5 आदमी लेके गए थाने में, फिर उन पर रिपोर्ट दर्ज कराइए। फिर कल तो हमको मिली नहीं है, आज हमको मिली है, लल्हड़ से लेके आए इसको। अब दफना दिया लड़की को। अब क्या चाहते हैं आप, पूरे गांव के लोग क्या चाहते हैं? पूरा गांव यही चाहता कड़ी से कड़ी सजा मिले इस जालिम को, समाज से भी, सरकार से भी, प्रशासन से, और बचना नहीं चाहिए, फांसी तक पहुंचे। फांसी की सजा होनी चाहिए इसको। हम फांसी की मांग करते हैं, फांसी की सजा हो इसको। चलिए, ये फिलहाल हम लोग मौजूद हैं फिरोजपुर नमक गांव में। फिरोजपुर नमक गांव की अफसीना नाम की महिला थी, जिनकी उनकी पहली शादी हुई, और उसके बाद में बताया ये जा रहा है कि जब वो इमामत करता था, लड़कियों को पढ़ाता था, तो एक लड़की को अपने चंगुल में फंसाया, उसके साथ अवैध संबंध बनाए गए, फिर उसके बाद उससे शादी की गई। ये लोग बिरादरी लेवल पर, पंचायत लेवल पर वहाँ गए, समझाने की पूरी कोशिश की, बावजूद उसके मामला सुलटा नहीं बल्कि उलझ गया और 3 तलाक अफसीना को दे दिया गया। दोनों बच्चियां अडबर गांव में रहा करती थी।
अच्छा, अफसीना लगातार बात करती थी क्या उनसे? न वो हमारी और भी काफ़ी रिश्तेदारियाँ वहाँ पे, वो पड़ोस से पता करती थी कि माँ है, बच्ची तो है उसकी, तो हमदर्दी के नाते उनको लगाव था, बच्चियों की पता करती थी, अड़ोस पड़ोस के खैर खबर कि भाई मेरी बच्ची कैसी हैं, कैसे रहती हैं, बता देते हैं कि इनको बहुत तंग कर दिया, बच्ची को उसी दिन से तंग कर रहे हैं ये छोटी बच्चियों को। लास्ट में यह हुआ कि उसकी गर्दन काट के हत्या कर दी। अब दूसरी लड़की कहाँ है? दूसरी लड़की वहीं अटबर गाँव में, हम नहीं लाए उसको अभी, तो हम चाहते हैं वो तो उसको भी मार देंगे। उसको हम ले आएंगे, उसको हमारी मांग है प्रशासन से कि हम उसको ले आएंगे, अपने पास रखेंगे। वरना मार सकते हैं ना उसको भी। मार सकते हैं, उसके लिए भी वहाँ खतरा है। एक ही मार दी दूसरी को मार सकते हैं, जब एक ही मार दी दूसरी को मार सकते हैं। हाँ, पूरा खतरा है। बिल्कुल पूरा खतरा है। लेकिन पुलिस ने हिरासत में ले लिया ना उनको। पुलिस ने उन लोग सजा दी जाए, लेकिन वो दोबारा छूट के आएंगे फिर भी कर सकते हैं इस काम को। जो एक लड़की अब जो अपने खुद अपनी बेटी को काट सकता है, दूसरी क्या नहीं काट सकता क्या? हाँ, वो क्या लगती है उसकी? वो भी तो लड़की है, जो मारी है वह भी लड़की है, वो उसको भी काट सकता है। ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता, सपने में भी है कोई बाप अपनी बेटी को काट दे। आज तक सुना ही नहीं है। ये तो जालिम से ज्यादा कातिल हैं, इनको भी ऐसे ही कत्ल करना चाहिए, हमजा को काट देना चाहिए, ताकि इनके भी आंख हो आगे। अब आप क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं हम। देखिए, पूरे गांव ये चाहता है कि छोटी मासूम बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या वास्तव में 2 साल की उस छोटी सी बच्ची को इंसाफ मिल पाएगा जिसका कोई कसूर नहीं था? क्या उस बच्ची को इंसाफ मिल पाएगा जिसको ये पता नहीं कि आगे आने वाले समय में उनके साथ क्या कुछ होने वाला है और कितनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाना है? एक मासूम बच्ची जिसको बिना वजह, बिना किसी जुर्म के, बिना किसी अपराध के मार दिया गया और उसकी गर्दन काट दी गई। आप जब वो वीडियो देखेंगे, जो तस्वीर देखेंगे, तो आपकी रूह कांप जाएंगी, क्योंकि लड़की की जो गर्दन है वो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल उस गर्दन को काट दिया गया है। इस तरीके से किसी जानवर की गर्दन को भी नहीं काटा जाता है। खैर, पुलिस प्रशासन से पूरे गांव के लोग यही चाहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए और इनको एक ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जिसका जुर्म का बदला इनसे लिया जा सके। मेरे साथ हमजा नाम का जो युवक है, उसकी पहली पत्नी अफसीना है, जिनको उन्होंने तलाक दे दिया, और उस बच्ची की माँ है, सगी माँ, जिस बच्ची को मार दिया गया, जिस बच्ची की गर्दन काट दी गई, क्योंकि इस महिला को भी बहुत बुरी तरह में प्रताड़ित किया गया, मारा पीटा गया और तलाक दे दिया गया। अच्छा, आपकी बेटी को जो मारा गया है, आपके साथ में कैसे कैसे अत्याचार उन्होंने किए हैं? हम जाने, मारते थे आपको भी? तू बोल। बोले बयान दे दो चार। आपको भी मारता था हमजा? हाँ हैं? हाँ, कैसे मारता था? मतलब क्या बोलता था तुमसे? मारे खूब, जिस वक्त मन में आवे घर से भगा देवे, फिर कहना में अच्छी मारा करो, खूब मारा करो, जिस वक्त मन में आवे ऐसे कहे हो। मन चाह जैसी बुढ़ा ने कही 2-4 बात, यहीं से चली जा, कोई ना तेरो हीन, कहीं पड़ी है तो हीन। वन तल्ला की किस बात पे थी आपको? वन और भी कर ली, दूसरी कर ली। को मैं कहे वही तो कहीं करे, मेरे कुछ कमी हो तो जब कर, कहे कुछ कमी ना, झट भगा दे। लड़कियों से बात होती थी? बच्चियों से, बेटियों से बात नहीं होती थी? वहाँ से अड़ोस पड़ोस पतो करे, 2-4 बार हुई, अड़ोस पड़ोस से पतो करे, मारे कूटे ही हो, पीछे पीछे फिर जान से मार दिया ना। बेटी जब आपकी मारी गई, कब पता लगा, कैसे पता लगा तुम्हें? वो कुछ ना पता लगी? तो सुबह ही पता पड़ी, पुलिस वाला की वजह से। अच्छा, कौन है? नानी है आप? नानी है? हाँ, नानी। आपकी बात होती थी उनसे, नवासियों से? ना हुई बात? ना हुई। हैं? लड़की को यहाँ पे देखा था आपने? हाँ, अब आई देखो, बच्ची हाँ, पोस्टमार्टम होकर के? हाँ देखिए, नाड़ कटी पड़ी है। जैसे मेरी लड़की गैल करी, ऐसी बस वकील होनी चाहिए। मालूम वैसी फांसी लगनी चाहिए, फांसी को कम हो दोनों उन लोग। जैसे मेरी बच्ची गैल करी है, मेरी बच्ची भगाइए, माने कर भी आए, हम पंचायत करके आइए।
फिर भी भगा दिए। फांसी किस किस को लगनी चाहिए? हम जालू और वालू कुलसुम लो, अच्छा, इन लो लगनी चाहिए दोनों लो। तो इनने मारा आपकी नवासियों को? हाँ इनने मारा, दोनों ने? दोनों ने रड़ के। कैसे मारा है? मतलब गर्दन काटी है? हाँ नाड़ काटी है। क्या चक्कू मारा है कि चक्कू मारा, चक्कू से काट दी गर्दन? चक्कू से काट दे। हम्म? हाँ चक्कू से काट दे। तो पता कैसे लगा तुम लोगों को? फोन आयो हमारे पे तो बेसु, हम्म, जब पता लगा हमने तो क्या बताया उन लोगों ने कि लड़की मार दी? मार दी, काट दी लड़की। हाँ जान सो। अच्छा, अब आपने दफनाई हो? हाँ हमने हाँ हमने दफनाई, हम लाया, कोई हूँ ना हूँ कैसे, हम आप लाया। चलिए, अफसीना बात करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि एक गहरा सदमा उनको लगा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर किसी की बेटी या बेटा मार दिया जाए तो उस माँ और बाप के ऊपर क्या कुछ गुजरती है, क्या कुछ बीतती है, और उसी के गहरे सदमे की वजह से अफसीना अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। हालांकि अफसीना के भाई, अफसीना के गांव वाले और अफसीना की मां ने खुद ये कहा है कि जिस तरीके से हमारी बच्ची के साथ में बेरहमी और बेदर्दी के साथ हत्या की गई है, वैसे ही मुलजिमों को भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हतीन का मशहूर इलेक्ट्रो होम्योपैथी अस्पताल, जहां बिना इंजेक्शन और बिना ऑपरेशन के होता है हर बीमारी का इलाज, जैसे बच्चेदानी में रसोली, पित्त व गुर्दे की पथरी, लकवा, शरीर में कोई गांठ या कैंसर और नामर्दी का सफल इलाज। अगर आप भी हैं इन घातक बीमारियों से परेशान तो अभी डायल करें 95 88 57 35 75 डॉक्टर परवेज के पास। लाइफ केयर कॉलेज एंड कैंसर अस्पताल में BEMS और तमाम तरह के मेडिकल से जुड़े